तो दोस्तों, जानकी झूला से होते हुए हम जा रहे हैं एक स्कूटी रेंट करने के लिए। स्कूटी रेंट करके हम जाएंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और एक नए ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग घूमेंगे नीलकंठ महादेव, बीटल्स केव और साथ ही वाटरफॉल्स हम घूमने वाले थे, वो हम घूम नहीं पाए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। पर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राम झूला से लक्ष्मण झूला की तरफ आने जाने के लिए टैक्सी का साधन आपको मिलेगा और बाइक ऑन रेंट भी मिलेगी। अगर आप पहले से स्कूटी ले लेते हैं तो जानकी झूला से होके आएंगे, अदरवाइज़ आप पैदल आते हैं राम झूला से तो टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। 4-5 लोग जो सिंगल वेट कर रहे होंगे उनके साथ कंबाइन टैक्सी लीजिएगा और जो भी फेयर होगा उसको शेयर करके चले जाइएगा। मैं अभी लक्ष्मण झूला से राम झूला आया और 50 रुपया लगा, क्योंकि 40 रुपये लगा। हम लोग 4 लोग थे तो 40 रुपया हमारा आ गया। तो अब जाएंगे बीटल्स केव में, बीटल्स केव दिखाऊंगा, फिर नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे, फिर सीक्रेट वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अब बीटल्स केव में। तो अभी पैदल चलते चलते मैं जा रहा हूँ बीटल्स केव, 84 कुटिया महेश योगी जी के आश्रम में। इस आश्रम की जो जगह है वो लीज पे ली हुई थी महेश योगी जी ने बहुत सालों पहले, पर बाद में गवर्नमेंट ने इसको लीज पर किसी को दिया नहीं। और यहाँ पर अभी मैंने एक लोकलाइट भैया बैठे थे, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी ने भी कोशिश की थी लीज पे लेने के लिए, बट सरकार ने दिया नहीं। और पूरा का पूरा जंगल में बना हुआ है, देखिए आप, पूरा का पूरा जंगल है, रास्ता बना हुआ है और बहुत मज़ेदार जगह है। अभी जाते हैं पैदल पैदल बीटल्स केव 84 कुटिया पे। तो अभी मैं पहुंच गया 84 कुटिया यानी कि बीटल्स केव के पास, क्योंकि वहाँ पे 84 कुटिया बनी हुई हैं अलग अलग मेडिटेशंस के लिए, और इसलिए उसको 84 कुटिया भी बोला जाता है। और ये सारा का सारा एरिया राजा जी नेशनल पार्क के अंडर आता है। इसलिए यहाँ पे शाम को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आना मना है। तो अभी लेके चलता हूँ बीटल्स केव्स में। और आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जब आपको आएंगे अपने वाहन से, तो जो जानकी पुल है उससे पार करने के बाद राइट लेते ही आपको बीटल्स केव का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है हिंदी में 84 कुटिया। और अंदर आते ही आपको ये टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप आईडी दिखाकर ऑनलाइन पे कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, और कैश पे कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। भारतीय के लिए 200 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 100 रुपये, पूरा बोर्ड लगा हुआ है। विदेशियों के लिए 1200 रुपये। टिकट लेके जाते हैं अंदर। तो अभी टिकट लेने के बाद मैं ऊपर आ गया हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हाइक है, चढ़ना पड़ता है। टिकट कुछ इस तरीके का है, पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसमें। हम 3 लोग हैं, शुभदीप भैया हैं, आदित्य सामने चल रहा है। 600 रुपये पे करने के बाद पूरा उन्होंने हाथ से लिख दिया है। टिकट को संभाल के रखना है, क्योंकि आते हुए भी ये टिकट दिखानी पड़ेगी, तभी एग्जिट मिलेगा। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है 84 कुटिया आश्रम का, पूरा हिस्ट्री यहाँ पर मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। महर्षि योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजा जी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित है। ये अभी मैं एक रूम में आया था और यहाँ पर देखो एक खुफिया रास्ता है, जाना मना है, इसलिए नहीं जा सकते। बराबर में पूरा का पूरा जंगल है। मेडिटेशन के लिए बहुत सही जगह थी वैसे ये, बट आज की डेट में
पूरा का पूरा जर्जर हो चुका है। ये देखिए पूरा हिस्टोरिक प्लेस है, अंदर म्यूजियम बना हुआ है, खुला होगा तो जरूर देख के आऊँगा। तो अभी मैंने एंट्री ले ली है फोटो गैलरी में। यहाँ पर सारे बीटल्स के फोटो लगे हुए हैं महेश योगी जी के साथ। आपको एक बार दिखाता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी लिखी है कि वो 1968 में आए थे यहाँ पर। उन्होंने जब ध्यान तप किया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो तब वो इंडिया में ही बस गए थे और बाद में वो इस संस्था को छोड़ के दूसरी संस्था से जुड़ गए थे। दिखाता हूँ एक बार पूरा का पूरा। और ये जो फोटोज़ लगी हुई हैं ये बीटल्स बैंड ग्रुप की हैं। बीटल्स बैंड ग्रुप जो था, बीटल्स जो वर्ड आया है वो बीटलेस से आया है कि मतलब बीट कम और वर्ड्स ज़्यादा। जब वो यहाँ पर तब ध्यान करके गए थे महेश योगी जी के आश्रम में, उसके बाद उनका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो वो बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि स्पिरिचुअल पावर्स उनके साथ जुड़ गई थी। ये हैं हमारे महेश योगी जी जिनका 90 ईयर्स की एज में स्वर्गवास हुआ था। ये पूरा हिस्ट्री उनका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि, और पूरा का पूरा यहाँ पे फ़ोटोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और बहुत इंस्पिरेशनल है ये जगह और कंट्रोवर्शियल भी है। और काफ़ी अंदर तक चलने के बाद मैं आ गया यहाँ पर। पूरा का पूरा जंगल बना हुआ है और जंगल के बीच में ये बना हुआ है आश्रम। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये आश्रम चालू होगा तब कितना सुंदर होगा, जब इसकी देखरेख होती होगी। पर अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है। कुछ इस तरीके की कुटिया बनी हुई हैं मेडिटेशन के लिए। दिखा देता हूँ अंदर एक बार ले जाके। ये ऐसी कुटियाँ हैं, यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं और ये सीढ़ी भी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ उस कुटिया के अंदर। वो छोटी सी कुटिया है और 1960 के टाइम पे भी बड़ी ही डेवलप्ड कुटिया है एक तरीके से। अंदर वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है बढ़िया। अंदर ग्रेफिटी भी हुई पड़ी थी किसी किसी कुटिया में। ये देखिए आप, क्या व्यू है यहाँ से आश्रम से, इतना ज़बरदस्त व्यू है। वो सामने जो पुल है वो जानकी झूला है जिसके ऊपर वाहन चल रहे हैं और पानी एकदम हरा और सुपर चिल्ड पानी है, भयंकर ठंडा। जानकी झूला के पास वाली मार्केट से ही एक स्कूटी रेंट पर ले ली थी, जिसका रेंट 500 रुपीज था और 1000 रुपीज सिक्योरिटी थी, जो स्कूटी वापस करने के बाद रिटर्न हो जाती है। और फिर सुहावने दृश्यों का मजा लेते हुए पहुंच गए नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। डिटेल्स मैं दे दूंगा वीडियो में, जहां से आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। पहाड़ों में स्कूटी चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो वीडियो देखने के बाद आपको नहीं पता लगेगा। बट जब आप कभी पहाड़ों में जाएंगे और स्कूटी चलाएंगे या कोई भी टू व्हीलर से राइड करेंगे, वो एक्सपीरियंस आपको तब पता लगेगा। और साथ ही साथ
जो नज़ारा देखने के लिए मिलेगा पहाड़ों का, हरे हरे पहाड़ और नीचे नदी बहती हो, मतलब कि कोई भी आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। फील करने के लिए जरूर आइएगा यहाँ पे और नीलकंठ महादेव पर माथा जरूर टेकिएगा। तो अभी करीब 30 किलोमीटर की राइड करने के बाद स्कूटी ले ली थी मैंने। 500 रुपये रेंट था उसका, 1000 रुपये सिक्योरिटी थी। तो राइड करने के बाद हम तीनों लोग आ चुके हैं नीलकंठ महादेव पे दर्शन करने के लिए। स्कूटी हमने लगा दी है पार्किंग में। जिनसे प्रसाद लिया उन्होंने ही स्कूटी पार्क करवा दी। स्कूटी पार्किंग का कोई पैसा नहीं लगा हमारा। और अभी जा रहे हैं नीलकंठ महादेव दर्शन करने के लिए और आपको पूरा का पूरा ऊपर तक दिखाता हूँ। तो प्रसाद की कुछ इस तरीके की थाली है 250 रुपये की। इसका भी बना दो जरा। आके बनाऊंगा ना। ना अभी बना भाई साहब, उधर को जाओ उधर। तो नीलकंठ महादेव के गेट से अंदर आने के बाद कुछ 25 से 30 सीढ़ियां हमें नीचे उतरनी पड़ती हैं। फिर आते हैं, फिर वहां से उतर के थोड़ा सा चलते हैं, फिर 2-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ती हैं और फिर पहुंच जाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। ये ऊपर मंदिर का आप टॉप देख सकते हैं, मंदिर की चोटी आप देख सकते हैं, त्रिशूल वहाँ पे लगा हुआ है और सामने ही हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो मंदिर है वो बहुत सुंदर बना हुआ है, ब्लू कलर का। और स्मृति पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से 14 रत्न निकले थे, तब साथ में विष भी उत्पन्न हुआ था, जिसको विश्व कल्याण के लिए हमारे भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, ताकि पूरे विश्व की रक्षा की जा सके और जन कल्याण हो। तो हुआ क्या था कि जब उनके गले में जलन मची तो 60,000 वर्षों तक भगवान यहीं पर बैठकर तप किया, ताकि जो उनके गले में जलन मची थी, जलन हुई थी, उससे उनको शांति मिल सके। जब भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पे तप किया था तो मधुमती और पंकजा 2 नदियों का संगम यहाँ पर होता था। वो अभी नहीं पता अपने को कि वो किधर है नदी, शायद वही नदी आगे आगे जाती है जिनके झरने बन जाते हैं। दूसरा, भगवान भोलेनाथ कैलाश पे जाने से पहले यही तपस्या करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जब भगवान भोलेनाथ कैलाश गए थे तो कैलाश पर्वत पर वापिस जाने से पहले भगवान भोलेनाथ ने खुद से यहाँ पर शिवलिंग जी की स्थापना की थी। स्वयंभू शिवलिंग जो है वो यहाँ पर खुद से उत्पन्न हुआ शिवलिंग है और वो कंठ के रूप में शिवलिंग होता है। उसके दर्शन केवल आप यहाँ पर आके कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, चोरी से भी अलाउड नहीं है, बहुत सख्ताई है यहाँ पर। ऋषिकेश से हमने स्कूटी ले ली थी, 500 रुपये किराया लगा था और 30 किलोमीटर की राइड करने के बाद अपन लोग यहाँ पर आ गए और हमने बहुत अच्छे दर्शन करे नीलकंठ महादेव के। तो अभी हम चलते हैं वापस ऋषिकेश। अगर टाइम मिला तो हम आपको सीक्रेट वाटरफॉल भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बच चुका है, 6:30 हो चुके हैं और त्रिवेणी घाट की हम नहीं कवर कर पाए, बट हमने आपको परमार्थ निकेतन आश्रम वाली आरती दिखा दी है। तो चलिए आप मेरे साथ वापस चलते हैं ऋषिकेश। तो अभी नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आ चुके हैं। स्कूटी से आए थे ऋषिकेश से, 30 किलोमीटर ऊपर है और 1 घंटे की राइड लगी। 1 घंटे में हम लोग स्कूटी चलाकर नीलकंठ महादेव पहुंच गए। नीलकंठ महादेव टोली गांव है जहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर पड़ता है और यहीं पे आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। हमने जो प्लेट ली थी 250 रुपये की प्लेट थी, उसमें एक डमरू आदि योगी की मूर्ति, साथ में नाग नागिन का जोड़ा
जिसको चढ़ाने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। तो आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। नीलकंठ महादेव वादियों में बसे हुए हैं, नीलकंठ महादेव टोला गांव की वादियों में बसे हुए हैं नीलकंठ महादेव हमारे, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। लोग लेट तक भी आते हैं, कोई बोल रहा था 9 बजे तक भी खुलता है, बट अभी 6:30 हो रहे हैं और मंदिर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और अंकल जी क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, जैसे हम राइड करके आए हैं तो 29 किलोमीटर का हमारे को रास्ता पड़ा, बट अगर आप पैदल चल के आते हैं तो 14 किलोमीटर का ट्रैक है जो सीधा मंदिर के अंदर ही पहुंचाएगा आपको। हेलमेट लगाने के बाद बालों की ऐसी तैसी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया 30 किलोमीटर राइड करने पे। और हमने जिनसे प्रसाद लिया था वो हैं पुष्कर भाई। पुष्कर भाई आओ, ये हैं हमारे पुष्कर भाई, इनसे हमने प्रसाद लिया था। ट्रांसफार्मर के पास इनकी दुकान है, यहाँ से आप आकर प्रसाद ले सकते हैं। और मंदिर के दर्शन करने के बाद ही पुष्कर भाई पैसा लेते हैं। इन्होंने हम पे विश्वास किया, बोले कि पहले आप मंदिर होके आओ, बाद में आके पैसे देना। बहुत अच्छे लगे। और इन्होंने वापसी में जो आदि योगी और डमरू, गुलाब जल, जो भी मतलब बचा हुआ चीज़ें थी वो हमारे को पन्नी में पैक करके दे दी। तो मिलते हैं अब आपसे ऋषिकेश में। उस रास्ते से जब आते हैं सामने की तरफ से, वहाँ से नीलकंठ महादेव से जब आते हैं वापस, तो यहीं पे रास्ते में पड़ता है नीर वाटरफॉल। और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है और फिर 100 मीटर की ट्रैकिंग होती है। और अब मैं आप सभी को बजट की ब्रीफिंग दे देता हूँ। मेरा फेयर लगा घर से ऋषिकेश तक और ऋषिकेश से मेरे घर तक 700 रुपीज। 1100 रुपये लोकल ट्रैवल लगा मेरा, इंक्लूडिंग स्कूटी रेंट, और उसमें मैंने फ्यूल भी डलवाया था। और उससे पहले जो मैंने यहाँ पर ट्रैवल किया ऑटो से, रिक्शा से, उसको मिलाकर 1100 लगा। 1100 मेरा होटल का लगा, क्योंकि मैंने अगले ही दिन चेकआउट कर दिया था। और फिर वहीं पे बैग रखने के बाद मैंने पूरा ऋषिकेश घूमा, नीलकंठ महादेव गया, बीटल्स केव गया। और 2 डेज और 2 नाइट का फूड का अप्रॉक्सीमेट खर्चा मेरा 1000 रुपया हुआ, जिसमें मैंने 3 टाइम खाया भी 2 दिन, और साथ में जो छोटी मोटी शॉपिंग होती है वो भी की। तो कुल मिला के मतलब कि अप्रॉक्सीमेट मेरा 4000 रुपया लगा, मतलब कि 2000 रुपीज पर डे का मेरा खर्चा आया। और ये बहुत ही बजट ट्रिप है, इतना सारा घूम लिए, रह लिए, खा लिए, बहुत मजा आ गया। आएंगे तो प्लान करके आइएगा, होटल को इस तरीके से बुक कीजिएगा कि अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो 2 दिन का पहले ही बुक करा लीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं होटल अपना एक्सटेंड करा लूंगा, बट वीकेंड आ गया था और एक्सटेंड नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।